राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉपर स्टॉप। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुशी से होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। एक कमेंट आया था कि आप अपने पूरे दिन का रूटीन दिखाइए, बहुत दिन हो गया है और मैं भी इस चक्कर में बहुत दिनों बाद सुबह उठी हूँ, क्योंकि ड्यू टू इलनेस मैं नहीं उठ पाती थी। तो आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा था गर्मी हो गई है, बट आज जब सुबह उठी, बाहर जाके बैठी, अभी 6 बजे के अराउंड का टाइम था, तो पता चला ठंडक अभी भी है। वो सुबह की शांति मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने रात को अपना ये जीरा, सौंफ और धनिया का पानी ऐसे सोख करके रख दिया था। तो सुबह इसी से मैंने अपने आप को एनर्जाइज़ किया अपनी बॉडी में गर्म चीज़ से। और उसके बाद मैंने एक न्यू चीज़ शुरू की है कि बर्ड्स को दाना डालना, क्योंकि अच्छा लगता है ऐसे, है ना, कि विदाउट एनी सेल्फिश मोटिव आप कोई चीज़ करते हो कि आपको रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए, आप बस कर रहे हो। फिर मैं टेरेस पे गई, क्योंकि सूरज की रोशनी अगर हमारी बॉडी में जाती है तो वो बहुत अच्छा होता है। इसी टाइम मैं अपना नाम जप भी कर रही थी। कोशिश करें कि जब आप ऐसे सूरज में बैठे हो तो आपका पेट अनकवर हो, आपकी नाभि में सूरज की रोशनी जाए, वो आयुर्वेदिक हिसाब से बहुत अच्छी होती है। फिर 15 मिनट मैंने एक नॉर्मल वॉक किया यहाँ पे नाम जप करते हुए ही, थोड़ा सा नाम जप अपना कंप्लीट किया। और यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी थी अपने दिन को शुरुआत करने के लिए इन अ हेल्दी पॉजिटिव मैनर। मैं सोक्ड ड्राई फ्रूट्स को सुबह खाना पसंद करती हूँ, तो मैंने यहाँ पे पीनट्स, कैश्यूज़, आलमंड्स और वॉलनट्स रख दिए थे। तो ये सब मैंने अपना खाया। उसके बाद नहा धो के पहले अपनी जो दिन की शुरुआत होती है अपने प्रभु के साथ होती है। तो जो जो मेरा सुबह का अपना स्पिरिचुअल रिचुअल होता है वो मैंने यहाँ पे कंप्लीट किया। उसके बाद, क्योंकि आपको पता है कि मैं थोड़ा वेट लॉस जर्नी पे चल रही हूँ, मैंने अपना वेट नापा, जो कि थोड़ा फ्लक्चुएट होता रहता है। और यहाँ पे हम शुरू कर रहे हैं अपनी एंशिएंट इंडिया, शुरू नहीं कर रहे हैं एक्चुअली, एंशिएंट इंडिया ख़त्म हो चुकी है। तो इस वजह से आज मैं पूरे दिन में इसको कंप्लीट करूँगी, मतलब कि एक लास्ट रिवीजन। जैसे कि अभी आपने देखा था कि मेरा जो स्केड्यूल था उसमें मैंने 15 दिन हिस्ट्री को अलॉट किए थे। तो एंशिएंट इंडिया कंप्लीट हो चुकी तो एक दिन में जो अभी पिछले 4-5 दिन में पढ़ा उसको पूरा पढ़ लेना। तो आपने जब इतनी बार उस चीज़ को पढ़ लिया होता है तो आपके दिमाग में वो बिल्कुल ऐसे क्विकली बैठ चुकी होती है, आपको फिर और ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने होते। तो इस तरीके से आप जो है ना वो एक दिन में अपना पूरा सब्जेक्ट कवर कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है, आप जब कई बार पढ़ चुके होते हैं ना तो आपकी कमांड बन जाती है। और उसके बाद आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। ओब्वियसली मैं अभी आपको दिखाऊंगी आगे ब्लॉग में इस तरीके से। बट एक गुड न्यूज़ आप लोगों के लिए कि PW ओनली IAS जो है वो न्यू ईयर्स के लिए न्यू कोर्सेज ला चुका है। जैसे 2027 टारगेट ईयर वालों के लिए संकल्प हिंदी इंग्लिश में और पिनाकल इंग्लिश फाउंडेशन बैच सिर्फ 13,499 में। पर अगर आपका टारगेट ईयर 2026 है तो प्रहार हिंदी इंग्लिश में और टाइटन इंग्लिश फाउंडेशन बैच आपको सिर्फ 10,999 में मिलेगी। वहीं पे अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट है तो यूथ ईयर्स को प्रोडक्टिव बनाने के लिए यूपीएससी प्रारंभ एक 3 साल का प्रोग्राम है, जो आपके यूपीएससी की A to Z प्रिपरेशन कराएगा। फर्स्ट 2 साल में आपको हार्ड एंड सॉफ्ट स्किल्स की क्लासेस के थ्रू और आपको साइमल्टेनियसली इंडस्ट्री स्किल का भी कवरेज देता है। इसमें आपको मिलेगी NCERT, GS, CSET, इन सब की बेसिक टू एडवांस क्लासेस एंड प्रैक्टिस के लिए प्रॉपर प्रीलिम्स एंड मेंस टेस्ट। ये है यूपीएससी प्रारंभ 2028। वहीं पे अगर यूपीएससी ऑप्शनल की बात करें तो इंग्लिश में आपको एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, PSIR, ज्योग्राफी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ मिलेंगे 9,999 रुपीज़ में। और वहीं पे हिंदी मीडियम में आपको PSIR, इतिहास, हिंदी साहित्य और समाज शास्त्र मिलेगा। वहीं पे अगर आप ऑल इंडिया मॉक टेस्ट के लिए जाना चाहते हैं तो यूपीएससी 2025 प्रीलिम्स में अपीयर हो रहे हैं, तो आपके लिए ऑल इंडिया ओपन प्रीलिम मॉक टेस्ट 2 है। इसमें कि यूपीएससी के पैटर्न और टाइमिंग के अकॉर्डिंग GS टेस्ट होंगे 9:30 to 11:30 AM एंड CSET टेस्ट होगा 2:30 to 4:30 PM। ये होगा 30 मार्च को, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में। तो ये सिर्फ ऑनलाइन मोड में है, तो अभी आप जाके रजिस्टर कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी और डिटेल्स के लिए नीचे आप वेबसाइट पे जा सकते हैं। और अगर आप मेरा कूपन कोड लगाएंगे TS500 तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। तो अभी आप देखेंगे जैसे एंशिएंट इंडिया के 2 चैप्टर्स कर लिए मैं, आप मतलब जो बिगिनर्स हैं उनके लिए बता रही हूँ। उसके बाद आप ऐसे कोई प्रैक्टिस सेट उठाएंगे या PYQ उठाएंगे, जैसे मैंने ये लिया हुआ है, ठीक है। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो आप क्या करेंगे कि चैप्टर किया, उसके बाद टॉपिक वाइज जो है ना फिर आप उसको करेंगे क्वेश्चंस को। अगर आप 4-5 बार कर चुके हैं तो आपको PYQ की जरूरत नहीं। जैसे मैंने अभी सीधा टेस्ट उठाया, तो आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट उठाएंगे और अपना टेस्ट देंगे, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं हम कहीं बीच में हैं तो फिर आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस उठाएंगे। अगर आप मान लीजिए PYQ कर चुके हैं बट आप ऐसे रेडी नहीं है कि नहीं मैं प्रॉपर टेस्ट नहीं दे सकता हूँ,
तो जो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट्स आते हैं, जैसे मैंने आपसे पिछले व्लॉग में भी शेयर किया था, या फिर दिशा की और ओसवाल की प्रैक्टिस सेट्स आते हैं जो टॉपिक वाइज होते हैं, तो आप ऐसे करेंगे। तो इस तरीके से आप अपने सब्जेक्ट को जो है ना वो बहुत अच्छे तरीके से कवर करेंगे और आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। एक और चीज़ की मतलब कि अब आज मैंने शूट नहीं किया था क्योंकि वो बुक बाद में आई थी, ये कई दिन पुराना व्लॉग है तो उसमें सॉरी। तो सीसेट को 1 महीने में पूरा कर सकते हो आप। उसमें मतलब कि सब्जेक्ट वाइज़ तीनों रीज़निंग, मैथ्स और आपका कॉम्प्रिहेंशन का वो दे रखा है। मतलब वो मैं बता रही हूँ ना, बुक बाद में आई तो शायद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगी, पर सीसेट आप उससे बहुत ईज़िली 1 महीने में कवर सकते हो पीवाईक्यू बेसिस पे ही। तो पीडब्ल्यू ओनली आईएएस पे जो ऋषभ सर है ना, उनका चैनल है ओनली आईएएस एक्सटेंडेड, उस पे आप जाएँगे। सीसेट की संडे को क्लास होती है, संडे को वहाँ पे क्लास देखेंगे। उसके बाद जो मैं आपको नेक्स्ट उसमें बुक बताऊंगी, आप उस बुक से क्वेश्चंस करेंगे तो आपका ना इजीली, बहुत इजीली जो है ना वो सीसेट कवर हो जाएगा। क्योंकि देखो क्वेश्चंस जो होते हैं ना वो उसी पैटर्न पे होते हैं। हाँ, आप कहोगे कि यार वो एक बार तो पिछली बार बड़ा टफ दे दिया था, पर उसको फिर रेक्टिफाई किया ना 2024 में यूपीएससी ने। तो ऐसा नहीं होता है कि हर बार ऐसा ही हो। तो आप अच्छे से अपनी तैयारी करके जाएंगे तो जिन्होंने क्लियर किया था वो किया ही था क्लियर, है ना, ऐसा तो है नहीं। अगर आप 4 से 5 बार कर चुके हैं अपने किसी भी सब्जेक्ट को, उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे मान लो मैं इस टॉपिक को उठा के दिखाती हूँ आपको, वाले फैक्ट्स है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि हमने पहले जब बात किया था तो हमने मतलब ओवरऑल हमें चीज़ें कब आती थी तो हमने बात किया था। अब हमें क्या करना है कि हमें जो डेली मॉर्निंग में या जो वीकेंड में रिवीजन शेड्यूल रख रहा है अपना, तो उसमें हमें उन मेन पॉइंट्स को, फैक्ट्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो अगर जैसे मैंने पेन से मार्क कर रखा है तो आप सिर्फ उस फैक्ट के ऊपर हाईलाइट कर दें, सिर्फ उस फैक्ट के ऊपर, और पूरी लाइन को नहीं करना है। अगर आपने हाईलाइट कर रखा है तो उसको पेन से अंडरलाइन कर दें, ताकि आपको अगर देखो लिखने बैठोगे आपके पास इतना टाइम नहीं है, लिखोगे आप उस चीज़ को, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वो बुक खोलनी है जब आपका पूरा सब्जेक्ट हो गया, और उसके बाद जो है सिर्फ उस वाले वर्ड को, जिसको चाहे आपने हाईलाइट कर रखा है या पेन से नीचे मार्क कर रखा है, आप सिर्फ उसको रीड करेंगे। क्योंकि वो फैक्चुअल कंटेंट है, फैक्चुअल कंटेंट दिमाग से निकल जाता है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमेशा रहती है, ठीक है, आप समझ रहे हो। और ये तब होगा जब आपने सब्जेक्ट को 3-4 बार कर लिया होगा। तो जैसे मेरी खांसी ठीक नहीं हो रही है, मैं ये भी ले आई थी, मतलब मेरे सब्सक्राइबर्स ने मुझे कितना हेल्प किया है। ये शीतोपलादी चूरन मैंने गरम दूध गार्गल्स सब कर लिया है। अब एक सब्सक्राइबर, उनका नाम मुझे नहीं पता, बट वो स्टडी विद मी है। तो माता जी ये देखो मैं ये ले रही हूँ, ये उन्होंने कहा था काली मिर्च और काला नमक लो, ये लास्ट चीज़ है जो मैं ट्राई कर रही हूँ। अगर ये ठीक नहीं हुआ तो फिर फाइनली मैं फिजिशियन के पास जाके चेक कराऊंगी, क्योंकि इससे मेरे को स्टडी में बहुत ज़्यादा ट्रबल हो रहा है। तो उन्होंने कहा था कि इसको चूसना है, तो लेट्स सी। तो फिर यहाँ पे खाना खाने का था, मैंने मटर पनीर बनाया था घर वालों के लिए, मैंने नहीं खाया क्योंकि इसमें बहुत सारा मक्खन था, ऑयल भी था, दही भी थी, तो वो मेरे अभी हेल्थ के लिए सही नहीं है। पता नहीं यार, मैंने मतलब कि डॉक्टर से भी सारा ट्रीटमेंट ले लिया है, पूरी 4 दिन की मेडिसिन मैंने कंप्लीट कर लिया है, और जब मेडिसिन चल रही होते हैं तब मुझे आराम होता है। और अभी भी आप, मैं जो वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो मैं रुक रुक के कर रही हूँ क्योंकि मुझे खांसी उठ जा रही है। तो मैंने अपने बिल्कुल प्लेन दाल बनाई थी मसूर की, क्योंकि गर्म होती है, और ये मेथी होती है, मतलब मैंने बिल्कुल बस हल्का सा घी लगाया था रोटियों पे। ये मेथी होती है, ये भी गर्म होती है खाने में। तो मेरी मम्मी बहुत अच्छी बनाती है, राजस्थानी डिश होती है। और मैंने भर के दाल ली थी, तो दाल में डुबो डुबो के मैंने रोटियाँ खाई थी। तो इस तरीके से चल रहा है। ये कुछ 1-2 दिन पहले का है। ये स्पिनच जूस मैं ले रही हूँ क्योंकि इससे कहते हैं इम्यूनिटी बढ़ती है, कफ वगैरह में रिलीफ मिलता है। तो ये नहीं, मेरी पालक की स्मूदी, स्मूदी कहेंगे, जूस कहेंगे, क्योंकि इसके स्मूदी तो नहीं कहेंगे आई थिंक, क्योंकि इसके अंदर आंवला है और थोड़ा सा पिंच ऑफ सोल्ट है। तो मैंने ये इस वजह से लिया क्योंकि आपको पता होगा कि मैं चाय छोड़ रही हूँ, आज दूसरा दिन है। और फिर भी ये देखो, आज मैंने अपने आप को पूरे दिन बिजी रखा हुआ है। हाँ, मुझे नींद आ रही है इस टाइम पढ़ते हुए भी, इस वजह से मैं अपने आप को ऑक्यूपाइड रख रही हूँ किसी ना किसी चीज़ में, ताकि वो जो नींद है वो मेरे ऊपर ओवर डोमिनेट ना करे। पर हाँ, दिन में तो मैं सोऊंगी, इतना तो मुझे पता है, क्योंकि इतनी तो नींद आएगी एकदम से कैफीन छोड़ने में। सो जस्ट एंजॉइंग दिस। मैं बता दूँ अभी मैं क्या कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ लेक्स इन न्यूज़ इन 1 वीडियो। आज मैं लिख नहीं सकती क्योंकि मेरा हाथ कट है, अभी दिख नहीं रहा यहाँ पे, मतलब नाइफ लग गया था, तो इस वजह से मैं ऐसी कर रही हूँ। 1-2 दिन बाद मैं इसको
तो ये जो वीडियो मैंने अभी आपको बताई ना, आप इनको ज़रूर पूरा कीजिएगा, ठीक है। और पता है क्या, मेरे को ना लाइब्रेरी ज्वाइन करनी थी, बट मेरी खांसी ठीक नहीं हो रही है ना, उस वजह से मैं लाइब्रेरी ज्वाइन नहीं कर सकती हूँ। मतलब मैं तो कर लूँ यार ज्वाइन, चलो, पर आप ये देखो कि जो मेरे आसपास लोग बैठे होंगे उनको कितनी डिस्टर्बेंस होएगी अगर मैं ऐसे खांसूंगी तो, या मुझे कोल्ड होगा। मतलब और लोगों की भी तो पढ़ाई और एग्ज़ाम इंपॉर्टेंट है ना, क्या पता मतलब मेरे से उनको इन्फेक्शन हो जाए, उनका एग्ज़ाम ख़राब हो जाए। तो इस वजह से मैं लाइब्रेरी नहीं ज्वाइन कर पा रही हूँ। मैं बहुत विश कर रही हूँ कि ठीक हो जाए, क्योंकि एक अलग ही रूटीन होता है, एक अलग ही डिसिप्लिन होता है लाइब्रेरी में। हालांकि मतलब करने वाले तो घर में भी कर लेते हैं, बट मतलब थोड़ा सा ना माहौल बदल जाता है तो थोड़ा सा ठीक रहता है। और उसी के साथ एक चीज़ और क्या बताती थी, हाँ मैं थोड़ा ना कमेंट्स का कम रिप्लाई कर पाऊँगी। और शाम को इवनिंग में ना मैं आजकल ये खा रही हूँ, इसमें क्या है, ब्रोकली है, कैरेट है, बीन्स है, कैबेज है, कॉर्न है और बेल पेपर्स है, ठीक है। तो इन सारी सब्जियों को मैं काटती हूँ, इसमें हल्का सा नमक डालती हूँ, हल्का सा मिर्च, और पनीर या सोयाबीन या छोले मतलब उबले हुए, वो आप कुछ भी ऐड कर सकते हो। तो ये हेल्थ के लिए बहुत सही रहता है। और ये अभी जैसे हम अभी पढ़ रहे हैं ना, तो पेट भर जाता है और इससे ना नींद नहीं आती है, तो पढ़ने के लिए बहुत सही रहता है। सॉटेड वेजीज या स्टिर फ्राई वेजीज आपको कह लो। और इसमें क्या करती हूँ मैं, लास्ट में थोड़ा सा सांभर मसाला डाल देती हूँ। मतलब मैं वो जो फ्राइड इडली बनाती थी ना, तो उसमें मुझे सांभर मसाले का टेस्ट बहुत अच्छा लगा था। तो मैं इस तरीके से यहाँ पे पनीर और वेजी का फुल एक सैंडविच और ऐसे सॉटेड वेजिटेबल्स इनको खाती हूँ। पेट भर जाता है, लाइट फील होता है और आपकी पढ़ाई से बहुत अच्छी होती है। लिटरली माई मदर इज कंप्लेनिंग कि तेरे पास इतने कपड़े हैं कि जैसे ही मैं ऐसे अलमारी खोलती हूँ, मतलब अभी जैसे समर के कपड़े आ रहे हैं वो मेरे ऊपर ऐसे है। मैं पहली बात तो ऐसे नहीं आए, दूसरी बात चीज़ कि देखो मैं लड़की हूँ, मेरे को तो अच्छा लगेगा कि अगर मैं लड़की, क्या लड़की का क्या मतलब होता है, मतलब लड़कों को भी पसंद होता है शॉपिंग करना। मतलब मुझे अगर कोई चीज़ अच्छी लगेगी तो मैं खरीदूंगी ना। अब एक बात देखो, ये वाला कुर्ता मेरा 11th क्लास का है, ये मेरे घर में इस टाइम पे क्या कर रहा है, मतलब कितने साल पुराना है ये, क्या मतलब है इसको रखने का। मतलब पहन लिया तो फिर इसको डिस्कार्ड करो ना, कब तक पहनूंगी मैं, मेरे बच्चों को पहनाओगे क्या। फिर कहते तेरे पास इतने कपड़े हैं, अरे डिस्कार्ड नहीं करोगे तो और तो कपड़े लूंगी ना। अभी 11th वाला ना मुझे आएगा और ना मैं इसको पहनूंगी, क्योंकि ये कितने साल पुराना है। मतलब तो मुझे समझ नहीं आता ये कितना पुराना है, मतलब कितने साल से मेरे को पहन रहे हो, तो आप इसको रखे रहोगे तो फिर कैसे काम चलेगा। तो मैं सोच रही हूँ एक दिन मम्मी को ऐसे 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 पागल बना के या कुछ करके मोनू को बुलाती हूँ कि चल गोलगप्पे खाने चलते हैं, और मैं इनको एक जगह रखती हूँ और मैं ये किसी नीडी को दे के आती हूँ। यार कोई पहनेगा तो यहाँ घर में रखे रखे कि रात को पहने रहे, रात को कितने कपड़े पहनूंगी मैं, 10 जोड़ी पहनूंगी फालतू में। तो आज मैं ये सारा मुद्दा ही खत्म कर दूंगी सारा।